हेलो दोस्तों, मैं आज पांडे सर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों, इसको हम लोग हिंदी में शब्दभेद कहते हैं। भाई ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं लेकर आया हूं। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग शब्दभेद कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों। अगर आपको इंग्लिश मजबूत रखना है तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही शुरुआत करते हैं, यानी कि हमारी ये ग्रामर के शून्य लेवल के टॉपिक है। यानी कि हम लोग आज से ग्रामर के शून्य लेवल की टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस प्रकार से दोस्तों, जैसे आप घर बनाते हो ना, तो घर बनाने के लिए नींव की मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो अगर हम 2-3 मंजिला अगर ले जाना चाहें तो नहीं ले जा सकते, अगर ले गए तो गिर जाएगा घर। उसी प्रकार से यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं हो तो आगे का जो भी ग्रामर सिस्टम है सब बेकार हो जाएगा। इसको बेटा, इसको दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच को हर्ट कहते हैं। इंग्लिश का हर्ट यानी कि दिल। जिस तरह से किसी व्यक्ति का हृदय टूट जाता है किसी से तो फिर जुड़ नहीं पाता, उसी तरह से अगर इंग्लिश की नॉलेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच न हो तो समझ लीजिए कि आपकी इंग्लिश सब बिखर के रह जाएगी। सो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन पर आते हैं। वाक्यों में जितने शब्द दिए गए होते हैं उनका कार्य अलग अलग होता है। मैंने क्या बोला? वाक्यों में जितने शब्द दिए गए होते हैं उनका कार्य अलग अलग होता है। इन्हीं एक एक शब्दों को कौन बताता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है। यानी कि जैसे अगर हम कोई वाक्य लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूं राहुल इज अ हैंडसम बॉय। तो राहुल इज अ हैंडसम बॉय है फ्रेंड्स। तो इसमें राहुल क्या है? तो राहुल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। मैं कहां से बता दिया? क्योंकि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है। और वे लोग भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से पढ़े होंगे वो भी बता देंगे कि नाउन जो है, ये राहुल एक नाउन है। इज क्या है? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है भाई। तो वर्ब के टॉपिक में आए तो हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। हैंडसम क्या है? तो हैंडसम एडजेक्टिव है भाई। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो हैंडसम होगा ये एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? तो नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो इन सभी शब्दों को कौन बताया? पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया। यानी कि वाक्यों में जितने शब्द दिए गए होते हैं उनका कार्य अलग अलग होता है। इन्हीं कार्यों के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये 8 भागों में बांटा गया है, जिसको मैं यहां पर आपके सामने पूरे बोर्ड पर लिख दिया हूं। डेफिनेशन भी लिखा हूं, बट इसको समझना महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं बता दूं कि अगर एक एक चीजों को समझ लेना तो इसके बाद मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद नाउन, प्रोनाउंस, यानी कि सभी को पार्ट वाइज मैं डिफाइन करने वाला हूं। और जो हमारे चैनल पर नए बच्चे होंगे वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मैं अब नए वीडियोस आज के बाद अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको एक एक करके प्राप्त होता रहेगा। और आप ग्रामर के अच्छे टॉपिक्स और नोट्स बनाइए। नोट्स बना करके इन सभी चीज़ों को नोट करिए और सीरियल वाइज एक एक करके आप पढ़ सकते हैं यदि सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। सो फ्रेंड्स, देखें, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक आता है नाउन। तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्यों रखा गया है? नाउन का क्या रोल है भाई? तो नाउन देखें बेटा, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। या हम लोग कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जैसा कि यहाँ बोर्ड पर आपके सामने लिखा हुआ है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यानी कि नाम बताने वाले शब्दों को हम लोग नाउन कहते हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड में वे सभी चीजें जिसको आप देखते हो, जिसका कुछ ना कुछ नाम हो, वो सभी चीजें नाउन के अंतर्गत आती हैं। नाउन के अंतर्गत जैसे मेरा नाम ही ले लीजिए, के पांडे, मैं एक नाउन हूँ। ये मार्कर है, ये भी एक नाउन है। चेयर है, टेबल है, हाउस है, फैन है, बल्ब है, ग्रास है, हाउस है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, मार्केट है, कंट्री है। यानी कि सबका कुछ ना कुछ नाम है। यानी कि एक से छोटी चीजें और बड़ी से बड़ी चीजें जिनका कुछ ना कुछ नाम रख दिया गया हो, वो सभी चीजें नाउन के अंतर्गत आती हैं। मैं कहूँ एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए यही है भाई, राहुल इज अ हैंडसम बॉय। तो राहुल किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो राहुल क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। मैं उसी तरह से बोलूं पेन, चेयर, टेबल, बहुत सारे आप नाउन के एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो देखें दोस्त, अब आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है भाई? तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि सर्वनाम वह शब्द होता है
जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। संज्ञा यानी कि भाई जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा उसी को हम लोग संज्ञा सर्वनाम कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि सीता इज अ गर्ल, सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, और मैं बोलूं सी लिव्स इन पटना, और वह पटना में रहती है। तो मैंने बोला कि सीता इज अ गर्ल, सीता एक लड़की है, और सी लिव्स इन पटना, और वह पटना में रहती है। तो भाई सीता एक लड़की है, वह यानी कि ये किसके लिए, ये आया है किसके लिए, सीता के लिए ना दोस्तों। क्यों प्रोनाउन इस्तेमाल होता है? क्योंकि किसी भी वाक्य या पैसेज में किसी एक ही व्यक्ति के नाम को बार बार रिपीट करना ग्रामेटिकली मिस्टेक माना जाता है। इसलिए नाउन के स्थान पर जो छोटे शब्द इस्तेमाल होते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन होता है। तो इससे यहां पर मैंने लिखा सीता इज अ गर्ल, सी लिव्स इन पटना, तो सी किसके लिए आया है, सीता के लिए आया है, इसलिए सी दोस्तों प्रोनाउन होगा। उसी तरह से आई, वी, दे, यू जो भी आप इस्तेमाल करते हो वो प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। और प्रोनाउन के टॉपिक्स पे अगले वीडियोस में मैं डिफाइन करूंगा दोस्तों एकदम क्लियर, प्रोनाउन और उसके टाइप्स और कंपटीशन से रिलेटेड रूल्स, नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, वर्ब से, एडवर्ब से, यानी कि सभी को बेसिक टू कम्पिटिटिव पूरा डिफाइन करूंगा। बस आप लोगों को पेशेंस बना करके नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए फ्रेंड्स। सो देखिए एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव भाई इसको हम लोग विशेषण कहते हैं। क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को, अभी पढ़े हैं संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ चुके हैं, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखें, जैसे मैं आपको बोलूं, ठीक है ना, आई एम अ गुड बॉय, गुड बॉय एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए। तो मैं आई एम अ गुड बॉय मतलब मैं एक अच्छा लड़का हूं, यानी कि मेरी विशेषता क्या है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। मैं बोलूं यू आर अ ब्रेव मैन, यानी कि तुम एक बहादुर आदमी हो, यानी कि ब्रेव जो फ्रेंड्स होगा वो एडजेक्टिव होगा और इसमें गुड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। यहां पर डेफिनेशन भी लिख दिया गया है शॉर्टकट में, विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी कि एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम को डिफाइन करता है। सो फ्रेंड्स देखें नेक्स्ट, इसके बाद हम आते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? तो अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन ऑफ अ वर्क, यानी कि क्रिया वह शब्द है जो जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे मैं बोलूं आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, तो इसमें एक शब्द है गो जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं, यानी कि जाने, यानी कि जाएंगे तो वर्क होगा कि नहीं होगा भाई, जाएंगे पैदल, थकेंगे या जैसे भी हो जाएंगे, तो जाना जो है आपको वर्ब होगा। दोस्तों जो भी क्रिया होता है उसके अंत में ना नहीं आता, जैसे पढ़ना, सोना, बैठना, दौड़ना, हंसना, रोना, गाना, ये सब वर्ब के अंतर्गत आते हैं। सो समझ लिए होंगे। सो अगला देखें फ्रेंड्स, एडवर्ब क्या होता है। फ्रेंड्स एडवर्ब देखें, वर्ब के बाद एडवर्ब आ रहा है, यानी कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस, यानी कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया यानी कि वर्ब की, विशेषण यानी कि एडजेक्टिव की, और खुद यानी कि अपने एडवर्ब की भी विशेषता ये बताता है, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। जैसे देखें, मैं कहूं सी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे धीरे बोलती है, यानी कि स्लोली जो है किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब की बता रहा है, यानी कि सी स्पीक्स स्लोली। दूसरा देखें, यू आर वेरी हैंडसम, तो यहां पर देखें हैंडसम यानी कि एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता वेरी बता रहा है, यानी कि मैं हैंडसम हूं यानी कि सुंदर हूं, लेकिन बहुत हूं, यानी कि ये वर्ब जो है वेरी जो है आपका एडवर्ब होगा, और इसमें स्पीक्स की यानी कि वर्ब की स्लोली विशेषता बता रहा है, इसलिए स्लोली जो होगा फ्रेंड्स एडवर्ब।
होगा। सो नेक्स्ट, अब आते हैं प्रीपोजिशन पर। अब प्रीपोजिशन फ्रेंड्स क्या होता है, देखें, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विथ अनदर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। यानी कि किसी भी वाक्य में प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले प्रयोग होकर के वाक्य में आए हुए अन्य पार्ट्स से इसका रिलेशन डिफाइन करता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे देखिए, सी वेंट टू पटना, वह पटना गई। तो भाई इसमें देखिए सी वेंट टू पटना है, तो यहां पर टू जो है पटना के पहले आया है, जो एक नाउन है। तो ये पटना के पहले प्रयोग किया गया है, एक नाउन है। यहां पर ये प्रीपोजिशन है टू, क्योंकि ये पटना से पहले आया है और ये उद्देश्य बता रहा है, ये संबंध इससे बता रहा है कि सी वेंट यानी कि वह गई कहां, उसका उद्देश्य पटना। तो सी वेंट टू पटना, इसलिए यहां पर टू जो है प्रीपोजिशन होगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट फ्रेंड्स, सॉरी, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट ही होगा, सॉरी, आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, यानी कि मैं कहां से आ रहा हूं, बाजार से आ रहा हूं। यानी कि मेरा देखिए संबंध है, ये मार्केट से पहले फ्रॉम इस्तेमाल हुआ है और बाकी वाक्य के अन्य ये शब्द से ये संबंध बता रहा है कि मैं आ रहा हूं कहां से, बाजार से। तो ये फ्रॉम जो होगा प्रीपोजिशन होगा। सो आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। मैं अगले वीडियोस में प्रीपोजिशन भी लेकर आऊंगा, प्रीपोजिशन की एक एक एट का, ऑन का, एबव का, बिलो का, सबका एकदम यूज डिफाइन करूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। सो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट, कंजंक्शन क्या होता है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच एड्स टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस टुगेदर। यानी कि कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। यानी कि देखिए यहां पर विच एड्स टू वर्ड्स आर टू सेंटेंसेस टुगेदर, यहां पर मैंने बोर्ड पर भी लिख दिया, आपको प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए। जैसे देखें, राम एंड सीता went to market, राम और सीता बाजार गए। तो इसमें ये एंड दो शब्दों को जोड़ रहा है, राम को और सीता को। देखें, राम और सीता को यहां पर दो शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए एंड जो होगा आपका कंजंक्शन होगा फ्रेंड्स। सो देखिए नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट इंटरजेक्शन बेटा देखिए, दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन, जो अचानक भावनाओं या जिज्ञासा को जो ठीक है ना व्यक्त करता है, उसी को अचानक उठने वाली भावनाएं या जिज्ञासा जो होती है वो इंटरजेक्शन के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखें, जैसे हुरा वी हैव वॉन द मैच, बड़े खुशी की बात है कि हम लोग मैच जीत गए। तो देखें ये हुरा जो है आपका इंटरजेक्शन होगा। हैलाश, देखें, हैलाश आई हैव रूइंड, बड़े दुख की बात है कि मैं बर्बाद हो गया। हैलाश, तो ये हैलाश जो होगा ये इमोशन या फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, अचानक उठने वाली भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए दोस्तों ये कंजंक्शन होगा। सो फ्रेंड्स ये पूरा रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच आज का क्लास, और इसके बाद मैं एक एक वीडियो जैसा कि बताऊं अपलोड करते रहूंगा। और यदि वीडियो लाइक हुआ होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।